हेलो बच्चों, क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि इस चैप्टर में आपने किस टॉपिक का ध्यान रखना है और किस तरीके से फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो को ध्यान से देखना। कंपेयर द रेशियो। अब देखो क्या होता है, आपके पास कोई इक्वेशन होगी। इक्वेशन मान लो आपके पास है कि x + 2y - 4 = 0, राइट। एक इक्वेशन है आपके पास। अब इसमें ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन मान लो 2x + 4y - 12 = 0। दो इक्वेशंस गिवन होगी आपको। इसमें पूछा जाएगा बताओ हमारे को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसी होगी। अब इसका ग्राफ नहीं बना सकते हम हमेशा। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसी होगी, या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंसी है, इसका रेशियो कंपेयर करो। अब रेशियो कैसे होता है, ये A1, ये A2, ये A3, राइट। ऐसे नहीं होगा इसको, ठीक है। इसको कैसे काउंट करेंगे, A1, B1, C1 और ये A2, B2 और ये C2। अब रेशियो कैसे कंपेयर करेंगे, A1/A2, रेशियो मतलब इन दोनों का डिवाइड होने वाला है, एंड B1/B2, C1 का C2 के साथ। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व कैसे करना है। अब उसके बाद भी ध्यान रखना है कि A1/A2 है इक्वल है B1/B2 के, तो क्या होगा, इक्वल नॉट है तो क्या होगा, और अगर इक्वल ये दोनों इक्वल नॉट है या ये इक्वल है और C1 के साथ इक्वल नॉट है तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये केस हम अभी डिस्कस करेंगे। मान लो बच्चों, अगर रेशो आपका A1/A2 इक्वल नॉट है B1/B2 के साथ, ठीक है। तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, मतलब जब आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगी दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। कैसी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, मतलब ये एक मान लो ये ग्राफ है, इसमें कोई लाइन इस तरीके से आ जाएगी और एक लाइन इस तरीके से, तो ये कट रही है आपस में, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जिस पॉइंट पे कटेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसी होगी, इसके यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वन सॉल्यूशन। और इसकी कंसिस्टेंसी, ये आपका कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, दो ही टॉपिक होते हैं कंसिस्टेंसी में, या तो कंसिस्टेंट होता है या नॉन कंसिस्टेंट होता है। अगर इस तरीके का रेशो आ रहा है तो कंसिस्टेंट होगा। बाकी अभी देखते हैं इनकंसिस्टेंट का, फर्स्ट याद कर लेना, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर है अब आपका A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1, मतलब तीनों आपस में इक्वल है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। अब सर ये कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, मान ये ग्राफ है। अब इसमें एक लाइन इस तरीके से उसी के साथ में बिल्कुल टच करती दूसरी लाइन भी आ जाएगी, मतलब टू लाइंस जो एक साथ कोइंसिडेंट होगी वो दोनों आपस में बिल्कुल बराबर होगी, वो आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होती है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और ये आपकी कंसिस्टेंट होगी, ये भी कंसिस्टेंट होगी, ये दोनों कंसिस्टेंट होगी। लास्ट बच गया अब आपका A1/A2 है। A1/A2 इक्वल होगा अगर B1/B2 के, बट वो इक्वल नहीं हुआ C1/C2 के, तो क्या होगा, वो लाइंस पैरेलल होगी। और पैरेलल लाइंस तो आपको पता ही है कैसी होती है, आज तक आप पढ़ते ही आए हो पैरेलल लाइंस को। जब आपकी इस तरीके से न्यू चले लाइंस, ठीक है, वो पैरेलल लाइंस होगी आपकी। सॉल्यूशन इसका कुछ नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस। एंड कंसिस्टेंसी इसकी इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखो बच्चों किस टाइप का क्वेश्चन आता है, फाइंड 4x - 5y - 12 = 0, 10y + 20 = 8x। तो आपने इसमें क्या करना है, 4x - 5y - 12 = 0, फर्स्ट इक्वेशन ये है। सेकंड आप देखोगे 10y + 20 = 8x। ध्यान से देखना, क्या ये ax + by + c की इक्वेशन है, नहीं है, तो ये 8x इस तरफ आएगा। ठीक है, तो इसको हम जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा,
प्लस का 10y यहीं है और प्लस का 20 भी इसी साइड था, इक्वल टू 0। यहाँ पे अब हमारे को ध्यान रखना है, ये इक्वेशन बनी इस वाली से। अब यहाँ पर a1 की वैल्यू 4, b1 वेरिएबल मत लेना इसके साथ, -5 और c1 की वैल्यू -12 विद साइन। इस साइड में a1 की वैल्यू -8, b की वैल्यू -10, c की वैल्यू 20, राइट। अब इसको देखते हैं हम क्या होता है, सॉल्व करते हैं। a1/a2, ठीक है। 4/-8 आपको पता है जब भी माइनस का साइन अपॉन में होता है तो वो हमेशा न्यूमरेटर के साथ आ जाता है, डिनोमिनेटर वाला साइन शिफ्ट हो जाता है। -4 छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा कैसे शिफ्ट होता है। इसको कट करूंगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -1/2 आ गया। सेकंड देखता हूँ b1/b2 इक्वल टू -5/10, माइनस इसको भी कट करूंगा तो -1/2 आ जाएगा। एंड हम देखते हैं अब c1/c2 को, सब इक्वल आ रहे हैं, इसका देख लेते हैं -12/20, -12/20। इसको कट करेंगे, 2 6 2 10, राइट, 2 3 2 5, तो ये आ गया -3/5। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये आपका इक्वल नहीं है, तो ये जो हमारे पास रेशो बना वो है a/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, इक्वल नॉट होगा अब ये b1b2 और a1a2 इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे से पूछा था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आपने अभी पीछे वाले टॉपिक में देखा होगा, मैंने बताया था आपको ये वाला रेशो। तो हम बोल सकते हैं ये आपका कैसा है, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर में अब जो हम दो टॉपिक और डिस्कस करेंगे वो है आपका कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करना है, और जो सेकंड है वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। क्या है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो मैंने अभी बताया आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, मतलब किसी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू में पुट कर देना, मीन्स सब्स्टिट्यूट करना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, गिवन क्वेश्चन है हमारे पास x + 8y = 19, 2x + 11y = 28, ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। ठीक है बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x + 8y। इससे देखो हमारे पास क्या बन सकता है, हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए बनाएंगे 19, 8y को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का 8y। ठीक है, ये बन गया, इसे थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। अब हम बोलते हैं कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इस इक्वेशन 3 को x = 19 - 8y, ये था ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x = 19 - 8y। x की वैल्यू क्या हो गई, 19 - 8y। इसको किस में पुट करना है, इक्वेशन 2 में। इन इक्वेशन देखो, आप बोलेंगे सर 1 में क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि 1 से ही इक्वेशन बनाई है, 1 में थोड़ी पुट करेंगे। 1 से इक्वेशन बनाई है तो 2 में, अगर 2 से इक्वेशन बनाई है तो 1 में पुट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि सर इक्वेशन हम अगर फर्स्ट की बनाएंगे तो सेकंड में ही पुट करनी पड़ेगी, और अगर सेकंड की बनाएंगे तो फर्स्ट में पुट करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, देखो 2x था हमारे पास, 2x था सेकंड, तो x में हम पुट कर देंगे 19 - 8y, बाकी एज इट इज सेम लिखेंगे। ठीक है, 28। सॉल्व कर लेते हैं, 19 2 ज़ा 38, 18 2 8 2 ज़ा 16y, प्लस बाकी एज इट इज फिर से y वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, नंबर को दूसरी साइड ले जाएंगे या इस नंबर को इधर ले आएंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व इसको। 38 यहीं रहा, -28 इस साइड ले आए हम। ठीक है, और आपका 11y माइनस का हो गया उस साइड जाकर, और प्लस का हो गया 16y। 38 - 28, 38 - 28 इज
10 इक्वल टू ये क्या आ गया आपका 5y। तो y की वैल्यू आप देख सकते हो, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/5 इक्वल टू y बचा, क्योंकि ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में था, इट मीन 5 मल्टीप्लाई y। अब मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जब दूसरी से इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो डिवाइड में जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू 2, क्यों, y 5 2 ज़ा 10। अब क्या करेंगे, नाउ नाउ y इक्वल टू 2 जो वैल्यू आई है पुट इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो, क्योंकि 2 में पुट करके वैल्यू आ गई, अब 1 बच गई जिसमें पुट करना है x प्लस 8y इक्वल टू 19। अब इसमें आप x की वैल्यू मत पुट कर देना, x की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, सिंगल नंबर चाहिए हमारे को, तो सिर्फ y की वैल्यू पुट करो जो आई है 2 इक्वल टू 19, x प्लस 16 इक्वल टू 19, x इक्वल टू 19 प्लस का 16 है दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा और x इक्वल टू 3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर फोर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 हमने प्रूव कर दिया, ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मेथड। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमिनेशन मेथड। आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको फर्स्ट इक्वेशन देखनी है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 इसको बोल देना, इक्वेशन 2 ये रही आपकी। और आपने ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन मतलब किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट मतलब बाहर निकालना। ठीक है, अब आपने देखना है, देखो अगर मैं इस वाली में इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें 1, इसको एज इट इज ही रखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई तो किया बट इसमें 1, हमारे को ये नहीं चाहिए, एज इट इज चाहिए, ये बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसको भी 2 से करूँगा। मैंने क्यों 2 से किया, क्योंकि ध्यान से देखना बच्चों, इक्वेशन 1 बन जाएगी आपकी अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x प्लस 2 से 2y इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 बन गई। दूसरी एज इट इज़ रहेगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसमें जब मैं इसमें सब्सट्रैक्टिंग करूँगा या इसको सॉल्व करूँगा तो आप देखोगे कि ये आपस में कट जाएंगे और बाकी आगे सॉल्व हो जाएंगे, जिससे मेरे पास y की या x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, तो ये आपने ध्यान रखना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे या इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा इसको, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, और हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। शो कर देना बट लिखना नेक्स्ट लाइन पे, इसको आप नंबर 3 भी दे सकते हो। अब हमने सिर्फ लिखना है सॉल्विंग, देखो इक्वेशन 2 एंड 3। अब देखो ये वाली कई बार हमें सब्सट्रैक्ट करके आंसर मिलता है, कई बार हमें ऐड करके आंसर मिलता है। तो हम देखते हैं अभी हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, हम ऐड कर लेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। मान लो मैंने इसको ऐड किया, तो ऐड अगर मैंने किया इसको, मैंने सब्सट्रैक्ट किया इसको, ठीक है सब्सट्रैक्टिंग करी, तो ध्यान से देखना बच्चों, ये प्लस का था राइट, तो जब माइनस इसके बाहर लगा दूंगा मैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस ये भी प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये और ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, प्लस प्लस है तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, ये इक्वल टू 5 और 5 ये माइनस हो गया, तो ये आपका सॉरी यहाँ पर ये आपका कितना 2 5 से 10 होना था सॉरी, और ये भी आपका 10 था और ये आपका 4 था राइट, 10 माइनस 4 इज 6। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपके पास y की वैल्यू 6/5, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में, तो y इक्वल टू 6/5। अब इसी वैल्यू से हम आंसर निकालेंगे, पुट पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन
1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो, जिसमें आपका मन करता है। उसमें 1 है सबसे ऊपर हमारे पास, इसी में पुट कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5। x प्लस वाई की वैल्यू आई है हमारे पास 6/5 इक्वल टू 5। तो x प्लस, अब देखो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। x इक्वल टू 5 वहाँ वाला, इस 6/5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का 6/5, और x इक्वल टू 5×5 = 25 माइनस 6/5, और 25 में से 6 माइनस करूंगा तो 19/5। ये आपका आंसर आ जाए। तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 19/5। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे को एलिमिनेशन मेथड से मिल गई। तो इस तरीके से बच्चों एलिमिनेशन मेथड करेंगे। समझ नहीं आया एक बार और इस वीडियो को देखना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना।